हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, तो कुछ मजबूरियाँ हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यू अपन आगे से वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना जो सिलेबस है वो 60% हो चुका है, यानी 40% जो है सिलेबस कट हो चुका है। उसमें से जो कट हुआ है वो पूरी एक्सरसाइज कट न होके उसके कुछ अंदर से टॉपिक कट हुए हैं, अंदर से टॉपिकों को हटाया गया है। तो कैसे हटाया गया है, किस हिसाब से हटाया गया है, तो अपन अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13 जो है वेक्टर सदिश। वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने इसमें देखते हैं अपने सिलेबस में कौन कौन सी इस एक्सरसाइज ऑफ 13 के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है अपने सिलेबस में, कौन कौन से हटा दिए। तो सबसे पहले हटाया गया भाग देखिए, हटाया गया भाग है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल का क्या है, ज्यामितीय व्याख्या, ये हटा दिया गया है। जो 13.2 में एक छोटा सा टॉपिक था, प्रक्षेप थे, प्रोजेक्शन थे। फिर उसके बाद है सदिश त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल आपको दो भुजाओं सदिश के रूप में दिया होता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो चीज 13.3 से हटा दी गई। इसी प्रकार तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन प्रतिबंध जो है वो 13.3 में से हटा दिया गया है। इसी प्रकार 13.4 और 13.5 पूरी हटा दी गई। 13.4 में तीन सदिशों का गुणा, 13.4 में है चतुष्फलक का आयतन, और 13.5 में सदिशों का त्रिगुणनफल है, यानी तीन सदिशों का गुणा है, तीन सदिशों गुणा यानी तीन सदिशों गुणा 13.4 से। 4 का ही अगला टॉपिक था 13.5। तो 13.4 और 13.5 पूरी तरीके से आपके हटा दी गई है। तो ये ध्यान रखना 13.4 और 13.5 आपको नहीं करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है ये जो एक्सरसाइज है वो 7 से 8 नंबर की हो सकती है, 7 से 8 नंबर की हो सकती है। जो पिछला जो सिलेबस था, जो पीछे रहे, उनमें ये एक्सरसाइज 7 नंबर की थी। अब जो है एक्सरसाइज 13 और 14 मिला के 15 नंबर की एक्सरसाइज है, जिसमें 7 से 8 नंबर की ये होगी, या 7 से 8 नंबर की जो चौथी एक्सरसाइज है वो होगी, जो 3D है। तो इसमें 7 से 8 नंबर अपने को कैसे प्राप्त करने हैं, किस हिसाब से प्राप्त करना है, तो अपने को ये सिलेबस आपको पाठ्यक्रम जो है अभी फिलहाल ये पढ़ा है, इन टॉपिक्स को आपको करना है। और बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, ये बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, है कुछ नहीं। क्या है, सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड वेक्टर क्या होता है, अदिश क्या होता है, उसके बारे में बताना है। एक सदिश का परिणाम और उसकी दिशा क्या होती है, सदिशों के प्रकार, समान सदिश, मात्रक सदिश, शून्य सदिश, समांतरी संरेख सदिश, ऋणात्मक सदिश वगैरह सदिशों के प्रकार होगी, उन प्रकारों के बारे में हम देखेंगे। किसी सदिश का स्थिति सदिश क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है वो देखेंगे। ऋणात्मक सदिश क्या होता है वो देखेंगे। और सदिशों के घटक क्या होता है, जो x एक्स पे क्या घटक है, y एक्स पे क्या घटक है, z एक्स पे क्या घटक है, उस प्रकार से सदिशों के घटक हो गए। सदिशों का योगफल, यानी दो सदिश दे दे, तीन दे दे, उनका योग कैसे किया जाता है वो देखेंगे। और एक सदिश का अदिश से गुणा कैसे किया जाता है, एक वेक्टर होगा उसका स्केलर से अदिश से गुणा कैसे करेंगे वो। फिर है दो सदिशों को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। जैसे हम कल सदस्य में पढ़ते थे, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन। तो इसी प्रकार इसमें है उस बिंदु का आपको स्थिति सदिश बनाना है, क्योंकि ये वेक्टर से संबंधित है, सदिश है, तो इसलिए स्थिति सदिश बनाना है, उसके निर्देशांक नहीं लगाना। फिर है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज गुणधर्म क्या है वो 13.2 में। यहां तक जो टॉपिक है 13.1 है, ये सारे बिल्कुल इजी, एक ही लाइन के आंसर है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े टॉपिक दिख रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं। ये 13.1 तक है। और 13.2 का ये टॉपिक है दो सदिशों का अदिश गुणधर्म। जैसे कि इस टॉपिक से दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है उसकी ज्यामितीय व्याख्या हटा दी गई। क्या होती है ज्यामितीय व्याख्या, उसको हटा दिया गया, प्रक्षेप होते हैं, कैसे होते हैं वो हटा दिया गया। फिर 13.3 जो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, उसके गुणधर्म है, लेकिन उसमें से 13.3 में से त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से अपने 13.3 तक आपको इसमें से करनी है एक्सरसाइज, और 13.3 तक हमने को इस एक्सरसाइज को करना है। तो आज शुरुआत करते हैं 13.1 के इन टॉपिक्स के बारे में। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना पहला टॉपिक था सदिश एवं अदिश। क्या होते हैं सदिश एवं अदिश, सबसे पहले
अदिश लेता हूं, उसके बाद सदिश समझाता हूं और फिर सदिश समझाते हैं। ठीक है, अदिश और सदिश क्या है? जैसे ये एक रेखाखंड है ए बी, ये एक रेखाखंड ए बी, इसकी मान लो है लंबाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब मैंने पूछा आपसे कि ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या है? परिणाम है। तो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ क्या हो? परिणाम हो, जिनका क्या हो? परिणाम हो, क्वांटिटी हो, परिणाम हो, वो कौन सी है? अदिश राशि कहलाती है, परिणाम हो, लेकिन जिसकी कोई दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, इसीलिए इसका नाम क्या है? अदिश, स्केलर वेक्टर। अदिश स्केलर। तो ऐसी भौतिक राशि जिनका परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो, जैसे लंबाई इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। वैसे ही फिजिक्स का टॉपिक है, अदिश और सदिश क्या होते हैं, किस हिसाब से कौन सी राशि अदिश राशि, कौन सी सदिश राशि। लेकिन नॉर्मल अपने जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन की कोई दिशा नहीं होती, जैसे दूरी होती है उनकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनका परिमाण या परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सदिश राशियों के एग्जाम्पल, जैसे बात करें वेग, वेलोसिटी, वेग। अब जैसे हम मान लो एक नदी की बात करते हैं और नदी में एक नाव जा रही है और वो नाव कह दे आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, वेग से जा रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि वो नाव किस दिशा में जा रही है, तो उसने कह दिया कि वो मान लो इस तरफ जा रही है, ये नदी है मान लो, उसमें नाव इस तरफ से जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ साथ नाव का वेग के साथ साथ क्या बता रहा है? वेग तो है, एक तो चाल बता दी, नाव की चाल ही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल के साथ अपने को दिशा बता दी। तो दिशा जो बता दी वो क्या होती है? अपनी सदिश राशियां होती है। वेग, इसके हिसाब से त्वरण, इसके अलावा बल, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल की हमेशा दिशा होती है, किस दिशा में बल लग रहा है वो बल। ये सारी कौन सी राशि है? सदिश राशि। ये क्वांटिटी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब अपने जो टॉपिक है वो सदिश है, अदिश नहीं है, यानी कि ये राशि का अपने को नहीं करना है। अपने जो सदिश है वो सदिश में सदिशों का गुणा किस हिसाब से किया जाता है? सदिश का अदिश के साथ किस हिसाब से गुणा किया जाता है? सदिश का परिणाम क्या होता है वो चेक करेंगे, सदिश की दिशा क्या है, कौन सी दिशा है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इन सदिशों की बात करते हैं। तो सदिशों की बात करते हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सदिश को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं कि कैसे होता है, सदिश क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना हो। इसकी संकल्पना क्या है? जैसे ये एक कोई रेखा है, लाइन एल, ये लाइन है जो ऊपर की ओर दिशा में जा रही है। एक लाइन यहां बना दी, ऊपर डैश डैश करके है, इसका मतलब लाइन का कभी भी एंड नहीं होता, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। ये इसकी उल्टी दिशा कर दी, ये भी क्या है? लाइन है। और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मान लेता हूं, ए बी, और इस पे भी ए बी, ये 2 पॉइंट मान लिए। और फिर एक लाइन लेता हूं, ये ले ली, और उसके ऊपर भी 2 पॉइंट है, ए बी, और इसकी दिशा ये है, ये लाइन। ठीक है, ये 3 लाइन की। अब इन तीनों लाइन से मैं कुछ
निष्कर्ष निकालता हूं ताकि आपको सदिश समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। ठीक है, अब इनमें से क्या इस लाइन की लंबाई बता सकते हैं? लाइन की लंबाई नहीं बता सकते, क्योंकि लाइन जो है आगे पीछे कितना ही जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं लाइनों में से मैं एक टुकड़ा अलग कर लेता हूं, रेखाखंड अलग कर लेता हूं, उसकी आप लंबाई बता सकते हैं। जैसे एक बिंदु A, एक बिंदु B, तो A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और चाहो तो AB इसमें से अगर हटाओ, तीनों एक जैसे हैं तो हटा के अब इसको समझने की कोशिश करते हैं तीसरे से। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब तीनों फिगर में देखते हैं, ये लाइन इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, और ये लाइन और इस लाइन में मैंने क्या कर दिया? एक रेखाखंड ले लिया AB। अब आप इसमें से किसकी लंबाई बता सकते हैं? इस रेखाखंड AB की लंबाई बता सकते हैं। जैसे इसमें AB है तो उसकी भी बता सकते हैं, इसकी भी बता सकते हैं। तो लंबाई क्या है? जो रेखाखंड है, रेखा का एक भाग जो है, रेखा का एक भाग यानी कि क्या हुआ? रेखाखंड AB की लंबाई बता सकते हैं। AB किसको बताएगा? AB जो है, AB A से लेकर B तक, वो AB की क्या होगी? लंबाई होगी, AB की लंबाई। दूसरा, लंबाई के बाद हम क्या बता सकते हैं? लंबाई के साथ साथ उसका आधार क्या है? आधार, बेस क्या है? यानी कि रेखाखंड जो AB है उसका बेस क्या है? रेखाखंड AB किसका भाग है? एक रेखा का भाग है। रेखा L का भाग क्या है? AB है। तो AB का जो आधार है वो क्या है? रेखा L है। इसके बाद तीसरा, आधार के बाद इसकी परिणाम या दिशा या अभिदिशा, इस लंबाई को मैं परिणाम भी नाम दे सकता हूं, अभिदिशा। अब जैसे हम बात करें कि रेखाखंड AB रेखाखंड की दिशा क्या है? A से B की ओर है। तो रेखाखंड AB जो लिखा हुआ है, रेखाखंड AB की दिशा किस तरफ है? A से B की ओर है, A से B की ओर है। और इसमें A इसको दे दिया, B दे दिया, इसमें रेखाखंड का दिशा क्या हो जाएगा? B से A की ओर दिशा बदल गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? BA। अब बात करते हैं सदिश। अब सदिश का क्या क्या होता है? पहला सदिश का क्या होता है? परिणाम होता है, सदिश का परिणाम। अब सदिश को नॉर्मली किससे लिखा जाता है? अगर दो बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है तो दो बिंदु A B है, A और B के बीच का सदिश है, तो AB के ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। या अगर बिंदुओं के रूप में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। लेकिन अगर इसको बिंदु के रूप में न लिखे, अगर सीधा लिखते हैं स्मॉल लेटर में, तो एक ही लेटर से लिखा जाता है और उसके ऊपर वेक्टर का तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले इस सदिश AB का परिणाम क्या होगा? तो AB क्या है? AB इस रेखाखंड की क्या है? लंबाई है। तो AB जो है, सदिश AB जो परिणाम होगा वो रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर होगा। यानी रेखाखंड AB की जो लंबाई है वही उसका क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। और दूसरा, उसकी दिशा। अब दिशा क्या है? दिशा जो है A से B की ओर, सदिश AB A से B की ओर, वेक्टर का निशान है A से B की ओर, तो दिशा A से B की ओर है। अब कई बार परिणाम को क्या बोल दिया जाता है? मापांक भी बोल दिया जाता है, मापांक। तो सदिश का मापांक क्या होता है? मापांक जो है AB की लंबाई AB, इसको वेक्टर का मापांक बोल दिया जाता है। वेक्टर AB है, उसके मापांक को क्या लिख दिया जाता है? ब्रैकेट में इस तरह से मोड लगा दिया जाता है, यानी मोड A वेक्टर से लिखा जाता है। ये सदिश का क्या होता है? मापांक होता है। क्योंकि मापांक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए कौन सी संख्या होती है? धनात्मक वास्तविक संख्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्या। क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। परिणाम मैंने क्या बोला है? लंबाई, और परिणाम ही क्या होता है? मापांक होता है। किसी सदिश का मापांक यानी कि उसका परिणाम होता है, जिसको AB के बाहर मोड या AB के द्वारा, या इसमें से अगर वेक्टर को हटा दिया चाहिए, सिंपल A से भी लिख सकते हैं।
हैं। सिंपल ए का मतलब क्या है? सदिश ए का मापांक। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? सदिश ए का मापांक, सदिश ए बी का मापांक, क्योंकि ऊपर वेक्टर का साइन लगी है इसलिए सदिश आपको बोलना पड़ेगा। तो ये सदिश के क्या हो गए? मापांक हो गए और उसकी दिशा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सदिश के मापांक के बाद सदिशों के प्रकार हम पढ़ेंगे। कौन कौन से सदिश के प्रकार हैं वो देखेंगे। हम प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले मात्रक सदिश, मात्रक या इसको इकाई सदिश भी बोला जा सकता है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इकाई सदिश। यदि किसी सदिश का मापांक इकाई हो, एक हो, तो वो कौन सा सदिश कहलाता है? मात्रक या इकाई सदिश कहलाता है। यदि किसी सदिश का मापांक, मापांक मतलब उसका परिणाम, परिणाम एक इकाई हो या एक हो या इकाई हो, एक ही बात है, तो वो सदिश कैसे सदिश कहलाते हैं? मात्रक सदिश कहलाते हैं। यदि किसी सदिश का मापांक या परिणाम एक इकाई हो तो वो क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। जैसे एक किसी सदिश को ए बी से लिखा गया है, ए बी वेक्टर के द्वारा, तो इसका जो मापांक है ए बी का, अगर वो एक हो तो इसका मतलब ए बी जो है, ए बी सदिश इकाई सदिश है। ए बी क्या है? इकाई सदिश है। यदि ए बी का जो मापांक है वो एक है तो ए बी इकाई सदिश है। इसी प्रकार सदिश ए से भी लिख सकते हैं, इसका मापांक एक है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए जो है इकाई सदिश है। ए क्या है? इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? फिर उसके बाद इकाई सदिश के बाद आता है 2 नंबर शून्य सदिश, नील वेक्टर, शून्य सदिश, नील वेक्टर। शून्य सदिश क्या होता है? यदि किसी सदिश का मापांक शून्य हो तो वो शून्य सदिश कहलाता है। यानी कि जैसे एक वेक्टर ए है, उसका मापांक जो है वो शून्य हो, उसका मापांक क्या हो? शून्य हो, तो वो सदिश कैसा सदिश कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। तो इस प्रकार से मापांक सदिश और शून्य सदिश हो गए। अब शून्य सदिश कब होता है? जैसे शून्य सदिश का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसका परिणाम जो है, परिणाम वो जीरो हो तो वो शून्य सदिश। अब परिणाम कब जीरो होगा? जैसे ए बी एक रेखाखंड है, ए ये बी, इसकी दिशा ये है, तो ए बी एक रेखाखंड है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ए बी सदिश के द्वारा। अब इस रेखाखंड की आपको सामने कुछ न कुछ लंबाई दिख रही है, इसका मतलब ये शून्य तो नहीं है, शून्य नहीं है तो इसको हम शून्य सदिश नहीं कह सकते। लेकिन इस ए के ऊपर ही बी कर दूं, यही ए है और इसी के ऊपर बी कर दूं, अब ये रेखाखंड नहीं है, एक बिंदु ही है, इसके ऊपर ही दूसरा बिंदु है, यानी कि ए व बी क्या है? संपाती है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी क्या है? शून्य सदिश है। क्यों है शून्य सदिश? शून्य सदिश इसलिए है क्योंकि ये संपाती होने का ए बी का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य सदिश की खास बात होती है कि उनके जो दो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती होते हैं। इस वजह से तो ये इस प्रकार से क्या हो गया? शून्य सदिश हो गया। फिर उसके बाद 3 नंबर पढ़ते हैं समदिश सदिश। नाम से पता चलता है समदिश सदिश, समदिश। तो यहां पर सदिशों की क्या होगी? कंपैरिजन होगा, तुलना होगा। 2 सदिशों की बात होगी कम से कम। यदि 2 सदिशों की दिशा समान हो, डायरेक्शन सेम हो, तो वो कौन से सदिश कहलाते हैं? समदिश सदिश कहलाते हैं, जिसको लिखते हैं लाइक वेक्टर। क्या लिखते हैं? लाइक वेक्टर। समदिश समांतर, यानी कि ऐसे 2 सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो? समान हो, समदिश सदिश कहलाते हैं। फिर उसके बाद है समान एवं तुल्य सदिश। समान एवं तुल्य सदिश, नाम से पता चल रहा है समान एवं तुल्य सदिश। तो समान हो तो सदिशों में 2 चीज होती है, एक सदिश का परिणाम होता है, दूसरी उसकी दिशा होती है। तो 2 सदिश दोनों के परिणाम समान हो और दोनों की दिशा समान हो, ऐसे सदिश कहलाते हैं समान सदिश। तो ए और बी सदिश, ए व बी समान सदिश होंगे या तुल्य सदिश होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे कब?
जब पहली कंडीशन ए का मापांक बराबर हो बी का मापांक और दूसरी कंडीशन ए की दिशा बराबर हो बी की दिशा, तब ये क्या होंगे, समान सदिश होंगे। समान सदिश की एक खास बात होती है, ए का परिणाम और बी का परिणाम बराबर, ए की दिशा और बी की दिशा क्या होगी, समान होगी। यानी कि दिशा क्या हो बराबर, मतलब यहाँ क्या है, ए की दिशा व बी की दिशा समान, यानी कि वो सदिश भी होते हैं। तो सदिश और समान सदिश और तुल्य सदिश में फिर क्या हो, सदिश का मतलब तो दिशा ही समान हुई, परिणाम कुछ भी हो सकता है, दिशा समान हुई। समान और तुल्य सदिश की क्या बात होगी, समान सदिश यानी कि उसकी दिशा भी समान होगी, यानी दिशा दोनों की एक ही होगी और दोनों का परिणाम भी क्या होगा, एक होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, समान सदिश होते हैं। समान सदिश के बाद आता है विपरीत सदिश। जैसे यहाँ पर परिणाम और दिशा दोनों बराबर है, इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, समान सदिश में ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, क्योंकि ये समान है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 समान सदिश हो गए। फिर उसके बाद आता है विपरीत सदिश। समान सदिश के बाद आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अनलाइक वेक्टर, विपरीत सदिश यानी दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो। एक की जिस तरफ दिशा होगी, यानी एक की दिशा इधर है तो दूसरे की इसके विपरीत होगी। तो इस प्रकार के वेक्टर क्या होते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। फिर छठा ऋणात्मक सदिश। इसमें क्या होगा, दिशा विपरीत लेकिन परिणाम समान होगा, दिशा विपरीत लेकिन परिणाम समान। दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में देखिए, सदिश में मतलब दिशा समान, समान सदिश में दिशा समान और परिणाम समान। समान सदिश में दिशा और परिणाम समान है, सदिश में दिशा समान होती है, लेकिन विपरीत सदिश में क्या होती है, दिशा विपरीत होती है, परिणाम अलग हो सकता है। लेकिन ऋणात्मक सदिश, सिर्फ ऋणात्मक सदिश की बात हो रही है, ऋणात्मक मतलब चिन्ह ही बदल रहा है, चिन्ह बदल रहा है तो यानी कि उसकी दिशा बदल रही है, लेकिन परिणाम वही रहेगा। जैसे किसी वेक्टर ए बी को हम ए वेक्टर लिखते हैं तो बी ए चेंज कर रहा हूं डायरेक्शन, इसके हैं ए से बी की ओर, इसके हैं बी से ए की ओर, तो इसको मैं ऋणात्मक सदिश के रूप में लिख सकता हूं, यानी माइनस ए वेक्टर के रूप में भी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ऋणात्मक सदिश होते हैं। तो ये ऋणात्मक सदिश हो गया, कुल मिला के 6 सदिश हो गए। कौन कौन से सदिश में, सबसे पहला सदिश था इकाई सदिश या मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो, एक इकाई हो, दिशा कुछ भी रह सकती है, कोई भी दिशा हो सकती है क्योंकि एक ही सदिश की बात होती है। ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक इकाई हो वो इकाई सदिश कहलाता है, यानी कि वेक्टर ए का मापांक क्या हो, एक हो, तो वेक्टर ए कौन सा सदिश कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। फिर इकाई सदिश के बाद 2 नंबर है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, ऐसा सदिश जिनका परिणाम क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। जीरो वेक्टर, नूल वेक्टर कहलाता है, नील वेक्टर कहलाता है। इसमें क्या खास बात होगी, जैसे ए बी एक रेखाखंड है, अगर इसमें कुछ लंबाई होगी तो उसका परिणाम 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब शून्य सदिश में नहीं व्यक्त कर सकते। शून्य सदिश ये कब कहलाएगा, जब ए और बी क्या हो, संपाती हो, तो उसका परिणाम 0 हो गया। संपाती होने का मतलब ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की लंबाई 0 होगी, संपाती हो गई, इस वजह से कोइंसिडेंट हो गई, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फिर है सदिश, नाम से पता चल रहा है, लाइक वेक्टर, नाम से पता चल रहा है सदिश, दिशा क्या होगी, समान। एक अगर इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा भी इस दिशा में जा रहा है, परिणाम क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर दिशा और परिणाम दोनों बराबर हो गए तो कौन सा सदिश हो गया, समान सदिश हो गया। फिर विपरीत सदिश, नाम से पता चल रहा है विपरीत, जैसे इसमें सदिश, इसमें विपरीत सदिश, सदिश में दिशा समान, विपरीत सदिश में दिशा विपरीत हो जाती है, परिणाम अलग हो सकता है। जैसे सदिश में दिशा समान, परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। विपरीत सदिश में क्या होता है, विपरीत दिशा होती है दोनों की, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट आएगा, एक परिणाम अलग अलग हो सकते हैं भिन्न। लेकिन ऋणात्मक सदिश में क्या होता है, दिशा विपरीत होती है, परिणाम समान होता है। और समान सदिश में क्या था, दिशा समान होती है, परिणाम भी समान होता है, या परिणाम समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए इसका ऋणात्मक नाम है। ए बी वेक्टर को ए वेक्टर से लिखते हैं तो ए बी की दिशा है ए से बी की ओर, और बी ए वेक्टर की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर, परिणाम इसका ए बी रहेगा, इसका बी ए, क्योंकि ए बी की रेखाखंड ए बी की लंबाई की बात करो या रेखाखंड बी ए की लंबाई की बात करो, लंबाई दोनों की बराबर रहेगी लेकिन दिशा चेंज करती है, एक ए से बी की ओर है, एक बी से ए की ओर है।
तो इस वजह से ये कौन से सदिश कहलाते हैं? ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने सदिशों के प्रकार भी पढ़ लिए। तो ये हो गए सदिशों के प्रकार। अब है सदिश का